बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1901 में भारतीय रेलवे के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बिखरे हुए एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसके मॉडर्न इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तक के विकास पर चर्चा करेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में नेटवर्क बिखरा हुआ था, जिसे भारत सरकार का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मैनेज करता था, जिसमें 41,000 किलोमीटर में 33 अलग-अलग रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन थे, जिनमें सरकारी, राज्य और प्राइवेट कंपनियां शामिल थीं। अकाउंट्स और ऑडिट के काम पीडब्ल्यूडी के अकाउंटेंट जनरल के अंडर सेंट्रलाइज थे। आजादी की ओर सफर 1901 में एक जांच से शुरू हुआ, जिससे 1903 में एक अलग रेलवे बोर्ड की सिफारिश हुई। बोर्ड 1905 में बना और 1908 तक कॉमर्स डिपार्टमेंट के तहत अकाउंटेंट जनरल रेलवे का पद बनाया गया, जो पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल से पूरी आजादी की ओर एक कदम था। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में 5 ऐतिहासिक स्टेज शामिल हैं। इन स्टेज में फाइनेंशियल कमिश्नर का इंट्रोडक्शन और अकाउंट्स और ऑडिट फंक्शंस का अलग होना शामिल है, जिसके आखिर में 1947 में एफए एंड सीएओ के तहत अलग फाइनेंस ब्रांच की स्थापना हुई। फाइनेंशियल आज़ादी का दौर 1923 में फाइनेंशियल कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के साथ शुरू हुआ, जिसका मकसद रेलवे को पब्लिक और सरकारी फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेट करना था। एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 के सेपरेशन कन्वेंशन से एक अलग रेलवे बजट बना, जिसे अब 2017 में सेंट्रल बजट में वापस मिला दिया गया है। 1929 में स्टेज 3 में सर आर्थर लोव्स डिकिंसन की रिपोर्ट के बाद अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा हुआ। इससे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRES की शुरुआत हुई, जिसमें हर काम के लिए अलग कंट्रोल और रिपोर्टिंग लाइन थी। 1938 से 1947 तक के चौथे और पांचवें स्टेज में मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेशन पर फोकस किया गया। वेजवुड कमेटी ने FACAO को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जनरल मैनेजर GM के अंडर कर दिया। पांचवी स्टेज में मैनेजमेंट को बेहतर फाइनेंशियल सलाह और कंट्रोल देने के लिए FACAO के तहत एक अलग फाइनेंस ब्रांच बनाई गई। मॉडर्न आर्किटेक्चर की 3 खास बातें हैं। फाइनेंशियल मंजूरी पर रेल मंत्रालय के पास पूरी पावर, रेलवे एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेजमेंट और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जहां अकाउंट्स रेलवे रखता है, न कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। फाइनेंस मेंबर की अहम लीडरशिप भूमिका होती है। वे भारत सरकार के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी और रेलवे बोर्ड में फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। उनके पास रेलवे के खर्च को मंजूरी देने का पूरा अधिकार होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के आम कंट्रोल में होता है, और वे असहमति को फाइनेंस मिनिस्टर को भेज सकते हैं। FA एंड CAO की आज की भूमिका मैनेजमेंट में फ्रेंडली क्रिटिक से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गई है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर मुख्य कामों में फैसले और प्लानिंग में मदद, सख्त कॉस्ट कंट्रोल और कैपिटल खर्च और बजट कंट्रोल को मैनेज करना शामिल है। GM, FA एंड CAO और मेंबर फाइनेंस के बीच कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक जरूरी बैलेंस होता है। असहमति के नियम के मुताबिक अगर GM फाइनेंशियल सलाह को ओवर रूल करता है, तो FA एंड CAO मामले को रेलवे बोर्ड को रेफर कर सकता है और उनके कमेंट्स को हूबहू शामिल किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हेडक्वार्टर से यूनिट लेवल तक फैला हुआ है। हेडक्वार्टर में फाइनेंशियल स्क्रूटनी और इंटरनल चेक अलग-अलग ऑफिसर करते हैं। यूनिट लेवल पर इन कामों को एफिशिएंसी के लिए मिला दिया जाता है, जिसमें डिविजनल अकाउंट्स और वर्कशॉप/स्टोर अकाउंट्स ऑफिस शामिल हैं। नई प्रपोजल के लिए फाइनेंशियल जांच का प्रोसेस इस बात पर निर्भर करता है कि प्रपोजल GM के अधिकार में आता है या नहीं। अगर हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम खर्च पक्का करने के लिए फाइनेंशियल प्रोप्राइटी की कड़ी जांच की जाती है। अगर नहीं, तो इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है, जिसमें FA एंड CAO का पूरा फाइनेंशियल रिव्यू अटैच होता है। फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के 4 बुनियादी स्टैंडर्ड में शामिल हैं। आम समझदारी, ये पक्का करना कि कोई प्राइवेट फायदा ना हो, पब्लिक फायदे का लक्ष्य रखना कुछ अपवादों को छोड़कर, और ये पक्का करना कि अलाउंस मुनाफे का सोर्स नहीं है। कुल मिलाकर इंडियन रेलवे 1901 की बिखरे हुए PWD मॉडल से एक इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बदल गया है। इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि सुरक्षित, सस्ते और अच्छे रेल ऑपरेशन के लिए एक जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये वीडियो B+ टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है।
ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। QR कोड स्कैन करें या B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।